नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे कि भारतीय संविधान में कनाडा से कौन कौन से प्रावधान लिए गए, जिसे संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से लिया गया है, जबकि दुनिया में सबसे बढ़िया संघात्मक व्यवस्था अमेरिका में है। अमेरिका से क्यों नहीं लिया गया, क्यों कनाडा से लिया गया, कनाडा संघात्मक व्यवस्था और अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था क्या है, तो उसको अगर हम लोग देख लें तो ये समझ में आ जाएगा कि भारत ने संघात्मक व्यवस्था वो कनाडा से क्यों लिया। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, इसको संसद बोलते हैं और इसी को विधायिका भी बोला जाता है। अगर प्रदेशों में आते हैं तो विधानसभा, असेंबली, विधान परिषद, काउंसिल, राज्यपाल, गवर्नर, इन तीनों को मिला दिया जाता है, जिसको बोला जाता है विधान मंडल। अब यहां देखिएगा, अगर हम लोग भारत की बात करते हैं तो देश और प्रदेश यहां पर है। भारतीय संविधान में 3 सूचियां बनाई गई हैं। यूनियन लिस्ट, जिसको बोलते हैं संघ सूची, स्टेट लिस्ट, जिसको बोलते हैं राज्य सूची, कंकरेंट लिस्ट, जिसको बोलते हैं समवर्ती सूची। संघ सूची पर संघ का अधिकार होता है, केंद्र का अधिकार होता है। राज्य सूची पर राज्यों का अधिकार होता है, जबकि समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है। अब यहां पर देखिएगा कि यहां पर संघ सूची पर संघ का अधिकार, राज्य सूची पर राज्यों का, समवर्ती पर दोनों का, इस प्रकार का प्रावधान कनाडा में है। जबकि अमेरिका में केवल 2 ही सूची है, संघ सूची और राज्य सूची। और देखिए क्या प्रावधान है, ये राज्यों के पास राज्य सूची, समवर्ती सूची कानून बनाने का पावर होता है भारत में। अगर राज्य कोई बदमाशी करता है, संवैधानिक तंत्र संविधान के अनुसार शासन नहीं करता है, तो इसको देखने के लिए सेंट्रल से भेजा जाता है राज्यपाल। हर राज्यों में राज्यपाल भेजा जाता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है। और गवर्नर का काम ही होता है वो देखता है कि देश की एकता अखंडता राज्य वाले बनाए रखें। अगर कोई राज्य देश की एकता अखंडता में खतरा पैदा करता है या संवैधानिक तंत्र के अनुसार नहीं शासन करता है, तो ये क्या कर सकते हैं, यहाँ 356 की, जिसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, इसकी सिफारिश कर सकते हैं। जब मान ली यही कोई राज्य है और यहाँ सिफारिश कर दिया राज्यपाल ने और यहाँ लग गया 356, तो यहाँ का जो राज्य सूची और समवर्ती सूची है, इसका पावर किसके पास चला जाएगा? केंद्र के पास चला जाएगा, राज्यों के पास नहीं रहेगा। जबकि अमेरिका में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो ये प्रावधान है, जिसको हम बोलते हैं कि भारत क्या है, सामान्य काल में संघात्मक और विशेष काल में एकात्मक शासन व्यवस्था स्थापित कर लेता है। जब ये इमरजेंसी घोषणा होगी तो तीनों सूचियों पर पावर केंद्र का हो जाता है, और ऐसा प्रावधान कनाडा में रहा है। जबकि अमेरिका में राज्य सूची के विषयों पर केंद्र का कोई पावर नहीं होता है। तो इस तरीके से संघात्मक शासन, सामान्य काल में संघात्मक और विशेष काल में एकात्मक,
की व्यवस्था किया गया। और देखिए, भारतीय संविधान में कहीं भी फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, संघ शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ द स्टेट। भारत राज्यों का संघ है, भारत संघ नहीं, भारत राज्यों का संघ है। और इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट कहां था? कनाडा में था। और इस तरीके से ये जो सिस्टम है कनाडा से लिया गया। और देखिए, यहां पर केंद्र द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है, राज्यपालों की नियुक्ति हो रही है राष्ट्रपति द्वारा। प्रत्येक राज्य में राज्यपाल जो भेजे जा रहे हैं, ये भी व्यवस्था कहां से लिया गया है? कनाडा से ही लिया गया है। और क्या प्रावधान लिया गया है? यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 3 सूचियां, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जिसका उल्लेख तीनों सूचियों में न हो, वो अधिकार केंद्र के पास होता है। ये कनाडा में था। जबकि अमेरिका की बात करते हैं, जिसका उल्लेख केंद्र सूची राज्य सूची में नहीं है, उसको अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं। तो अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास, जबकि कनाडा में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। और जब भारत की बात करते हैं, जिसका उल्लेख केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में नहीं है, वो अवशिष्ट शक्तियां बोला जाता है। वो शक्ति केंद्र के पास चली जाती है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, ये सिस्टम कनाडा से लिया गया है। और भी प्रावधान कनाडा से लिए गए हैं, जैसे राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श देने की शक्ति। जैसे देखिए, यह है सुप्रीम कोर्ट। हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति को सहायता सलाह, विधिक सहायता सलाह देने के लिए आर्टिकल 76 में महान्यायवादी की व्यवस्था किया गया है, जिसको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। ये देश का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, विधिक अधिकारी होता है। ये राष्ट्रपति को विधिक सलाह देता है। और कई बार ऐसा राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि यहां से सलाह ठीक से नहीं मिल पा रही है, तो हमको कहां से ले लेना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट से ले लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? वो राष्ट्रपति को परामर्श देगा। तो ये जो परामर्श संबंधी शक्ति है, लेने की या देने की, तो ये कनाडा में प्रावधान था। और ये कनाडा में चूंकि प्रावधान था, तो ये चीजें बहुत अच्छी लगी भारत में, परामर्श संबंधी शक्ति, तो ये भी ले लिया गया। ठीक है, धन्यवाद। आगे हम लोग और डिटेल अध्ययन करेंगे।